जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल हक। प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड लेकर आपकी खिदमत में आदर। बरतानिया व यूरोप में मुकीम पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी की आवाज़ वीनस टेलीविज़न लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जा रहा है। हाल ही में मेरा एक विज़िट हुआ रोमानिया, और वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकातें होती रहीं। वहाँ के लोगों का ये तासुर था कि माजी में पाकिस्तान और रोमानिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत थे, और इसी तरह मुख्तलिफ यूरोप के ब्रसल भी मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर भी ये बात सामने आई कि माजी को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। मगर अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ अफसोसनाक है, वो कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। पाकिस्तान को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, पाकिस्तान को मुस्बत निगाहों से नहीं देखा जाता। आज हम इसी पर बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदरूनी जो मसाइल हैं, आने वाली हुकूमत जो कि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, क्या ये मसाइल हल कर पाएगी। ये दो टॉपिक हैं हमारे। आप भी हमारे प्रोग्राम में कॉल करके अपने जो भी तजियात, अपने ख्यालात और सवालात जो हमारे मेहमानों से वो आप कर सकते हैं। मेहमानों की तरफ चलता हूँ। मोहतरम डॉक्टर अशरफ चौहान साहब, जो किसी तारफ़ के मुताज नहीं, कम्युनिटी की अहम तरीन शख्सियत, साबिक मेंबर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं और मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, अभी इनको अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको एक अहम तरीन जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि अगर ये दो टॉपिक को हम देखा जाए, पहले तो अगर हम बात करें कि पाकिस्तान को दिन ब दिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो मनफी निगाहों से जो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें किसका कसूर हो सकता है? इसमें हमारा अपना कसूर है, इसमें पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके कोई ताल्लुकात वो डेवलप नहीं कर पा रहे, वो कोई तजारत के हवाले से कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं कर पा रहे, इसमें किसका कसूर हम ठहरा सकते हैं? हम लोग तो इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करते हैं जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी बुरी खबर आती है। हक साहब, एक पुरानी कहावत है कि आप अपने घर को संवारते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और लोगों में आपकी जो है इज्जत होती है। काम अपना आप कर रहे होते हैं, अपने घर को बेहतर कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को बेहतर रख रहे होते हैं, और आपका जो इमेज बाहर जाता है वो लोग आपकी खामखा कदर करते हैं, और नुकसान आप अपना कर रहे होते हैं और लोग आपको बुरी निगाह से देखते हैं। अब हमने जो पाकिस्तान में ये पिछले 5 साल गुजारे हैं, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने, सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में एक हुकूमत आई है, जमहूरी हुकूमत आई है, डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके आई है, लेकिन मसाइल को हल करने के एतबार से मसाइल पहले से कई गुना बड़े हैं। और सबसे ज़्यादा जो अफसोस हुआ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर और पूरी दुनिया में, कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जिसका बड़े सालों से इंतज़ार किया गया। 8 साल ये शोर मचाया गया कि डिक्टेटरशिप ख़त्म हो और एक जमहूरी हुकूमत आए। जब वो आई तो करप्शन, नाअहली और इतनी बुरे तरीके से गवर्नमेंट चलाई गई कि हर शोबा जो है वो पहले से अबतर हो गया। पाकिस्तान में जो टेररिज्म का इशू चल रहा था वो उससे बुरा हो गया, इकॉनमी उससे बुरी हो गई। जो कर्जे मुल्क ने लिए वो 5 सालों में जितने लिए वो पिछले 50 सालों में नहीं लिए। और जब ये चीज़ें आती हैं तो दुनिया आंखें खोल के बैठी हुई। आजकल मीडिया का टाइम है, 1 सेकंड के अंदर चीज़ ट्विटर पे चली जाती है, फेसबुक पे चली जाती है, अखबारों में चली जाती है। तो जो इमेज उभर के पाकिस्तान का बाहर आया वो एक करप्ट गवर्नमेंट का और एक नाअहल हुकूमत का इमेज बाहर आया। तो उससे हमें तो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन जो आपने बात की कि इमेज जो है मुल्क का दुनिया में वो मुतासर हुआ, उससे क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की भी ख़त्म हुई, फिर हमारी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी जो है वो भी ख़त्म हुई। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट अपनी जगह की जिम्मेदारी है, दूसरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है। हर पाकिस्तानी जो दुनिया में किसी कोने में मौजूद होता है, किसी एयरपोर्ट पे होता है, किसी दुकान पे होता है, किसी जगह काम कर रहा होता है, किसी जगह मजदूरी कर रहा होता है, किसी जगह ट्रैवल कर रहा होता है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है। आपका चलना, आपका बैठना, आपका बात करना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप अच्छे तरीके से चलेंगे,
अगर आप किसी फ़र्ज़ करो एयरपोर्ट पे हैं, किसी बुज़ुर्ग को जगह देंगे, किसी बीमार को सहारा देंगे, किसी की इमदाद करेंगे, तो आप अपना नाम लेकिन साथ आप पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। तो जो आपने कहा कि आपको रोमानिया में पाकिस्तान का इमेज गिरता नज़र आया, उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि लोग अखबारें पढ़ते हैं कि नाअहल गवर्नमेंट वहाँ पे थी, वहाँ जो है लोग स्ट्राइकें कर रहे हैं बिजली के लिए, लोग अपने मसाइल के लिए स्ट्राइक्स कर रहे हैं। फिर एक जो टेररिज्म का इशू है कि दुनिया को तो ये पता है कि वहीं के लोग जो है हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये देखें कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की आपने बात की, अभी 5 साल की आप बात कर रहे हैं, गुज़श्ता 5 साल, उससे पीछे चले जाएं, उससे पीछे चले जाएं, या उससे पीछे चले जाएं, या तारीख में चले जाएं, कौन सी ऐसी हुकूमत, कोई मुझे ज़रा प्लीज़ कोई ऐसी मिसाल दे दें जहाँ पर बिजली का बुरान नहीं हुआ, जहाँ पर स्ट्राइक्स नहीं हुई, जहाँ पर महंगाई नहीं हुई, अपने अपने दौर में, अपने अपने वक्त में, अपने अपने लिहाज से एक एक लेवल पर स्ट्राइक्स भी हुई, टायर भी जलाए गए, उस वक्त भी तो यही हालात चल रहे थे। ये एकदम ये एक इतना गुबार जो है ये क्यों पैदा हो रहा है? नहीं, देखें, ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, हॉकी टीम है, इसी तरह गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है। आप पूरे 65 साल का ग्राफ देखें तो 60s की दहाई के जो आखिरी दिन थे, उस वक्त कोरिया, इंडिया और श्रीलंका जैसे मुल्क आके आपसे पूछ रहे थे कि आपकी जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं उसकी हमें भी कॉपी दें, हम भी उसको कॉपी करें। फिर पाकिस्तान में लेट 90s में नवाज शरीफ के दौर में एक टाइम आया जब पाकिस्तान जो था वो एटॉमिक पावर भी बना, रोड्स भी बनी, वो एक पीरियड था। और मैं मुखालफत बराए मुखालफत पे यकीन नहीं रखता। मुशर्रफ के जो पहले 3 साल थे, 4 साल, उसमें भी पाकिस्तान की इकनॉमिक जो डेवलपमेंट थी, पॉलिटिकल जो है उससे इख्तलाफ है, उसने जो एक मुंतखब हुकूमत को ख़त्म किया उससे भी इख्तलाफ है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की ग्रोथ 7-8% गई। शौकत अजीज़ एक थे, बैंक्स के एक्सपर्ट, उसके बाद जो हुआ वो तो एक हिस्ट्री है। लेकिन अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान में अच्छे दिन नहीं आए, तो पाकिस्तान में अच्छे दिन ज़रूर आए हैं। अहल गवर्नमेंट आएगी, दुनिया भी एक्नॉलेज करेगी और दुनिया भी देखेगी कि ये मुल्क तरक्की कर रहा है, फिर आपसे दूसरे मुल्क भी बिजनेस करेंगे। लेकिन जब आपका इमेज इस तरह का आएगा, जो पिछले दौर आए, 70s के दौर आए, ज़िया-उल-हक का दौर किसी हद तक भी काबिल कदर ना रहा, फिर उसके बाद जो दौर आया 90s में कुछ पैचेस आए, और फिर जो ख़ास तौर पे ये 5 साल का गुज़श्ता जो दौर गुजरा, जिसमें बच्चा जो है वो समझ रहा है कि एक करप्ट गवर्नमेंट थी, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस कोई नहीं दिखाई। मगर अभी जिस तरह आप ज़िया-उल-हक साहब की बात कर रहे हैं, आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है, और आप समझते हैं कि गुज़श्ता जितनी भी हुकूमतें रही हैं, उन हुकूमतों में जौन सी भी सियासी पार्टियाँ आपस में इलाक में रहीं या उनके सपोर्ट करती रहीं, सामने आके या पीछे आके, वो तमाम जो है वो जिम्मेदार है? देखें, पाकिस्तान जो है उसकी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर पहली है, सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी उसके बाद में है। जो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है PMLN का, वो अपनी जगह, लेकिन जो टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर जो दाखिल हुआ है और जिस तरीके से वो सारी हिस्ट्री है, हर बच्चे को पता है, उसका आगाज़ और उसका परवान जो है वो तो जनरल ज़िया-उल-हक के टाइम पे ही हुआ। उसके नेगेटिव असरात मुल्क के ऊपर हुए, पाकिस्तान के इमेज के ऊपर हुए, इकानमी के ऊपर हुए। तो अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में जाएं और वहाँ हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए, तो उस लिहाज से हमें अपनी परफॉर्मेंस मुल्क के अंदर बेहतर करनी होगी, और फिर हमें इनफरादी तौर पे जो हम लोग हैं, जब हम मुल्क से बाहर हैं, अभी आप देखें पिछले हफ्ते क्या हुआ कि 2 पाकिस्तानी PIA में ट्रैवल कर रहे हैं, अपने जहाज़ में, अपने मुल्क में, यहाँ बेचारे वो टैक्सी चलाते हैं, लाइनों में लगते हैं, अपनी बारी पे सवारी घर छोड़ के आते हैं। लेकिन जब अपनी ही PIA उनके अंदर थी तो वहाँ उन्होंने पहलवानी दिखाई, पूरी दुनिया में तमाशा किया। अब मुझे बताएं, वहाँ पे हम इल्ज़ाम जरदारी को भी नहीं दे सकते, वहाँ जनरल ज़िया-उल-हक को भी नहीं दे सकते, जनरल मुशर्रफ को भी नहीं दे सकते। दो अफराद ने पाकिस्तान के इमेज और इस्लाम के इमेज को जिस तरह बर्बाद किया पिछले हफ्ते, उस पर ना वो खुद फ़ख्र कर सकते हैं,
ना उनके वालदैन फ़ख्र कर सकते हैं, ना उनके ऊपर कौम फ़ख्र कर सकती है, ना उनके ऊपर इस्लाम फ़ख्र कर सकता है। तो कुछ ज़िम्मेदारी हमारी इनफरादी बनती है कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो कारोबार करते हैं, हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक सफ़ीर के तौर पे करें, अच्छे काम करें, लोगों को अच्छे तरीके से पेश आएँ कि लोग कहें कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो फिर आपका इमेज जो है बेहतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमें मोहतरम नाज़रीन ने ज्वाइन किया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, किसी तारफ के मोहताज नहीं, रोज़नामा कश्मीर लिंक के एडिटर हैं मोहतरम मुबीन चौधरी साहब, आपका शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नाम को जो दिन ब दिन रोशन होना चाहिए, जो बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जा रहा, उस पर उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके सर पे आती है। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि जो आने वाली हुकूमत है, ये दूसरा हमारा टॉपिक है कि आने वाली हुकूमत जो है वो, क्या आप समझते हैं कि ये जितने भी इस वक्त बहरान हैं, कर्जा जो है वो हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है, दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा मसला है, बिजली का बहुत बड़ा बुरान है, इस पर हम डेफिनेटली ज़रूर बात करेंगे। मगर ये बताइए कि पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम मिसाल दी PIA के मुसाफिर के हवाले से, हुकूमत जिम्मेदार है, आवाम जिम्मेदार है, या हम सब जिम्मेदार हैं? देखें अक्सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। डेफिनेटली हुक्मरान जो है वो जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन हुक्मरान जो है वो इकाई में होते हैं। हम जो आवाम होते हैं या जो उस मुल्क के अदारे होते हैं, ये भी एक इमेज जो है ये डेवलप करते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये देखें, ये सिर्फ 2 बंदे हैं 18 करोड़ आवाम में से, इनका भी कोई नाम कहीं होगा, 2 बंदे हैं। इन्होंने जो कुछ किया उसकी वजह से बात बड़ी दूर तक चली गई, क्योंकि उन दिनों हालात भी थोड़े से किसी वजह से ख़राब थे। इन चीज़ों को ज़िम्मेदारी के साथ हमें देखना ज़रूरी है। इस वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि हुक्मरान तो जैसे मर्ज़ी हों, हालात जैसे मर्ज़ी हों, अवाम अगर अपने किरदार का तयन कर ले कि उन्हें सच को सच कहना है, गलत को गलत कहना है, और बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ के चलना है, तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि सोशल मीडिया पे आपका भी तजर्बा होता है, हमें भी देखने को मिलता है कि लोग इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वहाँ पे भी कर रहे हैं। अब अगर आप सिर्फ एक चीज़ लेते हैं कि उसको कहा जाता है फेसबुक, वहाँ हम अपने किस तरह के फेसेस जो है वो शो करते हैं, ये वाली चीज़ों पे गौर करना बहुत ज़रूरी है, हमें करना होगा। अगर हम दूसरों को हदफ तनकीद बनाते हैं तो आवाम को भी इस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, मगर चौधरी साहब, हुक्मरान, अभी मैं डॉक्टर साहब को एक मिसाल दे रहा था कि हाल ही में यूरोप का अभी मेरा विजिट हुआ ब्रसल में, और मुख्तलिफ यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं, उनके मुख्तलिफ लोगों के जो तासुरात जो हैं वो ये बताते हैं कि ये तारीख बताती है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है भट्टो साहब के ज़माने में या उसके बाद जो करीब ज़माना था, पाकिस्तान के ताल्लुकात इन ममालिक के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, क्या होता चला आ रहा है, क्या हो रहा है और क्या होगा, कुछ हम लोग मैं समझता हूँ कि मुस्बत कुछ सोच हमें रखनी चाहिए, मगर हमें हालात क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम मनफी तरफ जो है वो जा रहे हैं? अच्छी लीडरशिप ना होने की वजह से। आप भट्टो साहब के दौर तक उन्होंने बड़ी अच्छी लीडरशिप दी। बदकिस्मती से हमें अगर कुछ वक्त के लिए लीडरशिप मिली भी है तो उसको आलमी साजिश बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जिन्होंने उनको पनपने नहीं दिया। वो ताकतें अगर किसी सूरत थोड़ा सा काम कर जाती तो बहुत बेहतर होता। आप देखें, पिछले दौर में चले जाएं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक है, जब पाकिस्तान बना था हम पे 0 कर्जा था। अब ये कह दें कि वो अक्टूबर 1947 का वक्त बहुत अच्छा था। हमने ये भी देखना है कि हमने क्या तरक्की की, क्या पाया, क्या खोया उसके अगेंस्ट, उसको कंपैरिजन करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब चूँकि सबसे बड़ी जो चीज़ हमने अचीव की वो जमहूरियत का एक तसलसल है, इतना अरसा इससे पहले आपको कहीं नहीं मिलता, तो ये एक अचीवमेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़ी एक अहम इन्होंने बात की कि आज तक हमने जो भी अचीव किया, और अगर एक बड़ा ही सादा सा सवाल आपसे करूं कि हमने क्या पाया क्या खोया, आप इस पर ये जवाब दीजिए कि आज तक हमने सिर्फ जमहूरियत पाई, जमहूरियत खोई। ये बताइए कि जो लोग इस वक्त नंगे सो रहे हैं, उनके पास जिस्म पहनने के लिए कपड़े नहीं, जो लोग इस वक्त सख्त मुसीबत में सो रहे हैं, उनके पास बिजली की सहूलत मुयसर नहीं, जो लोग इस वक्त सख्त तकलीफ़ में सो रहे हैं, जिनके पास
खाने को रोटी नहीं और मेडिसिन नहीं बीमारी के लिए, उनको जमहूरियत जो है वो आप समझते हैं कि उनके लिए बेहतरी है? देखिए, अगर तो हम खोया और पाए के चक्कर में जाएं तो हमने बहुत कुछ खो दिया। हमने पाकिस्तान का आधा हिस्सा खो दिया। हमने एक ऐसा पाकिस्तान जो प्रोग्रेसिव था, जो एक सोच थी कि यहाँ सारे लोग इकट्ठे रह के एक झंडे के नीचे इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे, हमने पहले 15-20 सालों में आधा मुल्क खो दिया। हम खोते चले आ रहे हैं, हमने अपना तशख़्ख़ुस खो दिया। हमारी PIA की जो है रेटिंग पाकिस्तान में शुरू में पहली 10 में थी, अब आखिरी 10 में भी नहीं है। हमने अपनी हर शोबे का इमेज जो है उसको बर्बाद किया। हम इस चक्कर में तो पड़े हुए हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी आए या यहाँ डिक्टेटरशिप आए, लेकिन हम इस चक्कर में नहीं आए कि यहाँ परफॉर्मेंस भी ज़रूरी है। यहाँ डिक्टेटर भी आता है तो वो भी पहले आके नारे लगाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं यहाँ करप्ट लोगों को ख़त्म कर दूंगा, मैं यहाँ सही जो है सिस्टम चलाऊंगा, और साल डेढ़ में वो उन्हीं करप्ट लोगों को साथ मिला के खुद बैठ के इक़्तिदार के वो मज़े लेने के चक्करों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाते हैं। जो अभी हमारी पिछली गवर्नमेंट आई, वो बड़े सालों के बाद 8-9 सालों के बाद जमहूरियत आई, उन्होंने भी कहा जी सौदा कर लो, ANP से भी MQM से भी सौदा कर लो, सबको सौदे में शामिल कर दो, सबको के हिस्से देते जाओ और सबके मुतालबात मानते जाओ ताकि आपकी गवर्नमेंट 5 साल चल जाए। आपकी गवर्नमेंट तो 5 साल चल गई। अब आपका ताल्लुक जो है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर 100 से ज़्यादा सीटें ना मिलें, आज़ाद उम्मीदवार ना शामिल हों, आपके पास भी 60-70 सीटें आएँ और आपको मौका मिले हुकूमत बनाने का, क्या आप समझते हैं, क्या ये बात हम लोग हजम कर सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो MQM के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी, वो ANP के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी, या जो आज के दौर के सबसे बड़े मुखालफ जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं PTI, उनके साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगी? ये तो आप लोगों को भी मौका मिला, आप लोगों ने भी, आज आप MQM को गालियाँ दे रहे हैं या बुरा भला कह रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं, आप लोग भी हुकूमत में शामिल थे MQM के साथ। देखिए, वो मौका आता तो पता चलता, वो मौका आया नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है कि उनको एक सिंपल मेजॉरिटी मिल गई है, और मैं समझता हूँ कि उनके पास अब एक्सक्यूज़ भी कोई नहीं रहा, उनको कोई ये पाबंदी भी नहीं है कि उन्होंने किसी को खुश करना है। उनके लिए स्वाय परफॉर्मेंस के और कोई रास्ता नहीं है, उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना 5 साल के बाद या जितना टाइम भी मिलेगा उसके बाद अवाम जो है वो तो अपना वोट अपनी सोच से डालेंगे। लेकिन क्या ऐसे हालात में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए ऐसी जमातों से जिनका मकसद पैसा बनाना या जिनका मकसद अपने अज़ाइम पूरा करना है? मेरी ज़ाती राय में तो ऐसी हुकूमत के ऊपर लानत भेजनी चाहिए जो हुकूमत इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ की बेस पे आए। देखिए, लोग ये नहीं याद रखते कि साल हो या 50 साल हो, वक्त गुज़र जाता है, और जब गुज़र जाता है वक्त तो वो एक छोटी सी याद बन के रह जाता है। आज पीपल्स पार्टी के 5 साल हमारी सोच में एक बिल्कुल छोटे से, जिस तरह वो मेमोरी में वो होती है, उसमें एक छोटी सी मेमोरी बन के रह गए, और तारीख़ ने उनको करप्ट तरीन और नाअहल तरीन करके लिख दिया है। हो सकता है यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4 साल या 5 साल अल्ले तल्ले किए हों, लेकिन तारीख ने उसको एक नाअहल और करप्ट वज़ीर आज़म के तौर पे लिख दिया है। ठीक है चौधरी साहब, ये बताइए कि डॉक्टर साहब की अगर अब बात देखी जाए तो डॉक्टर साहब तो जिस तरह वो पाकिस्तान पीपल पार्टी की कारकर्दगी और पाकिस्तान पीपल पार्टी का मुस्तकबिल की अगर थोड़ी सी मैं अपनी नाक़िस सोच से बताऊं तो ये तो ख़त्म कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी को। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इन फ्यूचर को थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि अपोजिशन में या पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कोई अहम किरदार अदा करने जा रही है? और दूसरी बात, क्या आप डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं जी कि अल्लाह ना करे कि इनको कभी भी मौका मिले कि ये करें, मगर अगर मुस्लिम लीग नून की माजी की अगर थोड़ी सी रिपोर्ट देखी जाए या माजी को अगर देखा जाए तो क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने किसी हुकूमत के साथ मिलकर कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कोई मौका नहीं जाने दिया, हुकूमत में हर पार्टी को शामिल किया? आपकी तारीख पर क्या गहरी नज़र होगी? मैं अगर बाद वाली बात जो है वो डॉक्टर साहब वाली बात से बात शुरू करूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली डॉक्टर साहब का ताल्लुक नून लीग से बेशक है, लेकिन चूँकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा यहाँ गुजारा है, बहुत कुछ देखा है, ये बड़े स्ट्रेट फारवर्ड बंदे हैं।
तो सियासत, थर्ड वर्ल्ड की सियासत जो है वो बड़ी मुनाफकत वाली है, वो इस तरह की सियासत नहीं है। ये अपनी पार्टी के यहाँ पे ये वाली बात तो कर जाते हैं कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ना हो, लानत भेजे, वहाँ काम ही नहीं चलता। अब ये वाली चीज़ें ना होती तो कितने अरसे से डुअल नेशनल जो हैं वो मेंबर्स थे। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, उन्होंने जब ये देखनी शुरू की कि ये लोग आउटस्पोकन है, ये किसी और तरह से सोचते हैं, तो ये उसका हल है। तो उसको मैं कहता हूँ कि ये डॉक्टर साहब को थोड़ा सी इस पर जो है ना अपना माइंड चेंज करना चाहिए। अगर सियासत करनी है तो थोड़ी सी लचक भी पैदा करें उस दिन। नहीं, मगर इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। ये कहते हैं जी कि हम इस ऐसी हुकूमत जो कि हम सही खिदमत कर ना सकें उस पर लानत भेजें। ये नो डाउट कि एक बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है, मगर इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में जो हुकूमत की दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर उनकी मजबूरी थी, तो मुस्लिम लीग दीगर जिस तरह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उस पर लानत भेजते हैं, हम मुशर्रफ साहब की हुकूमत पर लानत भेजते हैं, तो फिर नून की हुकूमत पर भी लानत भेजें। जिसने डिलीवर नहीं किया, जिसने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, उसके ऊपर तो ये वाली चीज़ पूरी होती जो ये कह रहे हैं। लेकिन ये इसका ताल्लुक चूँकि बिल्कुल चौहान साहब के ऊपर ही है, ये बड़ा सियासी, मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है। मुझे आप पीपल पार्टी का जो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, मैं उसके हवाले से आपको छोटी सी बात करूँ कि बिल्कुल पीपल पार्टी का बहुत शानदार मुस्तकबिल, बहुत अच्छा, इससे जो पिछला दौरे को मसा इससे भी ज़्यादा अच्छा मुस्तकबिल आगे मौजूद है। इन केस नून लीग और तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं करती, तो आज उनका बुरा हाल इसलिए हुआ है कि उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया था। तो ये तो पाकिस्तानी अवाम की खुशकिस्मती कि उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला कर दिया कि इनको इस तरह से लेके आए हैं दो बड़ी पार्टियों को कि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक, पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है वो पीएमएलएन के हाथ में है। पीएमएलएन उस मुर्दा घोड़े में ऐसी जान भी डाल सकती है कि वो 100 मील की रफ्तार से दौड़ेगा और उस मुर्दा घोड़े को हमेशा के लिए दफन भी कर सकती है अगर तो परफॉर्मेंस इनकी उनसे भी बुरी हुई। जो हमने पिछले 64 साल में देखा है, हर आने वाला पहले से बदतर निकला। तो फिर तो पीपल्स पार्टी की अगली वारी आएगी, जो इमरान खान कहता है वारियों वाला सिलसिला तो चलेगा, लेकिन ये अब एक तारीखी मोड़ है नून लीग के लिए कि 5 साल उनको मिले हैं, परफॉर्म करेंगे तो अगली दफ़ा भी जीत जाएंगे। अच्छा, मुख्तलिफ तजिया नगार भी ये कहते हैं, ये जो इमरान खान की बात आपने कोट की, मुख्तलिफ तजिया नगार ये कहते हैं हमारे दरमियान कॉलर्स जो हैं वो आते हैं हर प्रोग्राम में, हम चूँकि हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर प्रोग्राम में वो आकर बात करते हैं, और हर कॉलर जो है, अब देखें जो कॉलर होते हैं उनके तजियात, उनका हमें एहतराम बहुत ज़रूरी है। वो भी ये कहते हैं जी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी साहब को प्लेट में रख के हुकूमत दी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने भरपूर सपोर्ट की आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत 5 साल कंप्लीट करने में, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले 5 साल के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका देगी और ख़ुद अपोजिशन में बैठकर वो अपोजिशन, फ्रेंडली अपोजिशन, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने फ्रेंडली अपोजिशन की, वो किरदार अदा करेगी। अब आप ये देख लीजिए, ये इलेक्शन से पहले और ये कम से कम साल 1.5 साल पहले की बातें, जब ये कॉलर ये बातें करते रहे और अब ये वो बातें जो सच्ची हो रही हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूँगा। मोहतरम नाज़रीन, माज़र में वक्त हुआ जाता ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश किया है इस पर जवाब लेंगे। डॉक्टर अशरफ चौहान साहब और मुबीन चौधरी साहब दोनों मेहमान हमारे दरमियान में मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।